हेलो एवरीवन। आज हम लोग द माउस एंड द स्नेक के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, समझाया था और हम लोग पढ़े भी थे कि जो दो माउस होते हैं वो एक गोडाउन में चले जाते हैं। उनको उनके दोस्त जो हैं उनको बहुत मना करते हैं, बट फिर भी वो बात नहीं मानते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनमें से एक जो माउस होता है वो किसके द्वारा अटैक कर दिया जाता है, तो एक स्नेक के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और स्नेक उसको क्या करता है, निगल जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। ड्रिपिंग वेनम फ्रॉम ईच फैंग आउट बियॉन्ड हिज रीच सी लिप्ट till the snake grown tired crept to his hole, slit first his head, then his gleaming overfed trunk in, so that just his tail jutted out to thrash and flail. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ड्रिपिंग वेनम फ्रॉम ईच फैंग, फैंग मतलब जो उसके जहरीले दांत होते हैं उसको फैंग कहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो स्नेक था उसके दांत से क्या हो रहा था ना, विष टपक रहा था। मतलब ये बताया जा रहा है कि स्नेक जो था वो कितना खतरनाक था, कितना ज़्यादा फ्यूरियस था। आउट बियॉन्ड हिज रीच सी लेफ्ट। अब कह रहा है कि जब भी ये स्नेक जो था, जो दूसरा वाला माउस बची हुई थी, जो दूसरा वाला रैट बची हुई थी, उस पर ये क्या करता, अटैक करता, लेकिन हर बार वो वहाँ से छलांग लगा करके भाग जाती थी, बच जाती थी। टिल द स्नेक ग्रोन टायर्ड क्रेप्ट टू हिज होल, स्लिट फर्स्ट हिज हेड, देन हिज ग्लिमिंग overfed trunk in, so that just his tail jutted out to thrash and flail. अब कह रहा है तब तक, जब तक कि जो स्नेक था वो क्या नहीं हो गया, थक नहीं गया। और थक जाने के बाद जो स्नेक था वो कहाँ जाने लगा, तो अपने होल के तरफ जाने लगा। और उसने होल में जाने के लिए सबसे पहले उसने अपने क्या किया, मुंडी जो उसका सिर था उसने उसको सबसे पहले अंदर किया। और तब उसने ग्लिमिंग मतलब जो उसका बॉडी था उसको कहा जा रहा है कि तब उसने अपने ओवरफेड मतलब जो ज़्यादा खा लिया, उसने क्या किया था, एक माउस को खा लिया था, जिसके वजह से वो ओवरफेड हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा उसका पेट मोटा हो चुका था। अब ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई स्नेक जो है किसी भी छोटे मोटे, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो रैट हो, जब उसको स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है, तो उसका एक पार्ट जो है ना पीछे का फूल जाता है। तो इन द सेम वे ये भी जो स्नेक था वैसा ही हो गया था। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने सिर को, फिर अपने बॉडी को क्या करता है, सो दैट जस्ट हिज टेल जेटेड आउट टू थ्रैश एंड फ्लेल। अब क्या कह रहा है कि जिस तरह, मतलब वो क्या करता है, पहले तो अपने सिर को अंदर लेके चला गया, अब अपने वो बॉडी को लेकर के जा रहा था। जेटेड, अब उसका जो पूंछ था, जेटेड आउट टू थ्रैश एंड फ्लेल, जो उसका फ्लेल कहने का मतलब होता है वेव और स्विंग वाइडली, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, खतरनाक तरीके से क्या करना, वो अपने पूंछ को घुमा रहा था। स्विफ्ट एज रेज द लिटिल माउस रश टुवर्ड्स द किलर हाउस, bit his tail once twice again, clung to it till, while with pain, hissing rat the snake backed out. Swerved, where it is, okay. Swept his body round about, lunged towards the mouse, and tried swallowing her, but she leapt wide. Every time he lunged till he, wriggling back exhaustedly. अब इसको देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि जो स्विफ्ट एज रेज लिटिल माउस, तो ये जो लिटिल माउस था वो बहुत ही तेज़ी से, जो ये स्नेक जो था वो अपने घर भाग रहा था, बहुत तेज़ी से इस स्नेक के घर की तरफ बढ़ती है और क्या करती है कि इसका जो पूंछ होता है ना, उसको एक नहीं, दो नहीं, कई बार जो है उसके पूंछ में जो ये दांत से काट लेती है ये माउस। वंस ट्वाइस अगेन, क्लंग टू इट टिल वाइल विद पेन, और ये तब तक इससे चिपके रहती है, मतलब काटते रहती है जब तक कि ये दर्द से कराह ना उठे। हिसिंग रैट द स्नेक बैक्ड आउट। अब ये जो स्नेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने गुस्से से वो वापस आता है। स्वप्ड हिज बॉडी राउंड अबाउट, और वो अपने बॉडी को क्या करता है, लहराता है, मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं ना गुस्से में कैसे छटपटाता है, इन द सेम वे। लंग टुवर्ड्स द माउस एंड ट्राइड swallowing her but she leapt wide, और वो उस गुस्से से क्या करता है कि ये जो माउस थी उसके तरफ भी ये अटैक करता है, लेकिन ये फिर से वहाँ से छलांग लगा करके, उछल करके ये बच जाती है। बट सी लिप्ट वाइड, एवरी टाइम ही लंग्ड टिल ही wriggling back exhaustedly, slid inside his hole once more। अब कह रहा है ना, वो तब तक इस माउस को जो है वो निगलने की कोशिश करते रहता है जब तक कि ये स्नेक क्या नहीं होता है, थक नहीं जाता है, और वापस से जब वो अपना घर नहीं जाने लगता, मतलब इतना थक जाता है वो स्नेक उसको पकड़ने की कोशिश में, वो थक करके उसका इतना ज़्यादा बाइटिंग, जो वो स्नेक माउस का, ये जो माउस है इतना ज़्यादा इसको काट लिया है,
फिर भी स्नेक इतना बचने के लिए भाग रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये माउस जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके कितनी ज़्यादा बोल्ड है कि इसके डर से एक स्नेक जो है वो क्या कर रहा है, इससे थक करके हार करके एक स्नेक अपनी बिल में भाग रहा है। Wriggling back exhaustedly, slid inside his hole once more. Then, exactly as before, down she climbed with might and main, once his tail till mad with pain. Yet again the snake emerged. अब क्या हो रहा है कि अब वो फिर से जो है, जो ये स्नेक थी वो क्या करती है, वापस से जो है ना उसको कस करके पकड़ लेती है। किसको? मतलब इसको जाने नहीं देना चाह रही है। किसको नहीं जाने देना चाह रही है? स्नेक को। कौन नहीं जाने देना चाह रही है? ये माउस जो है। और बहुत जोर से पकड़ लेती है और पूरे ताकत के साथ उसको क्या कर लेती है? काट लेती है। और इतना जोर से काट लेती है कि वो दर्द से पागल हो जाता है। येट अगेन द स्नेक इमर्ज्ड, और फिर जो है स्नेक दोबारा से वापस से वो आता है, जो लौट रहा था फिर से वो वापस आता है। द बैटल ईव्ड, the battle where it is sorry thus the battle ebbed and surged, and the mouse fought on till her strength was almost gone, when the snake without a sound spat the dead mouse on the ground. अब कह रहा है कि वो क्या करती है, दोबारा से वो जाती है, फिर से पूरे ताकत के साथ अटैक करती है और उसके जो पूंछ होता है ना उस पर तब तक काटते रहती है जब तक कि वो दर्द से पागल ना हो जाए। और तब जो है वो स्नेक जो दोबारा से आता है। और दस द बैटल ईव्ड का मतलब होता है वीकेंड इन इंटेंसिटी, कि मतलब वो जो बैटल जो था जिसकी तीव्रता लगभग खत्म हो चुकी थी वो अचानक से क्या हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है, फिर से उसमें ताकत आ जाता है, जान आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्नेक था वो थक करके जा रहा था, लेकिन माउस के काटने की वजह से वो दोबारा से गुस्से में आ जाता है और जो युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, जो लड़ाई लगभग समाप्त हो चुकी थी, उसमें फिर से जान आ जाता है। एंड द माउस फाउट ऑन एंड ऑन, और जो वो माउस थी वो लड़ते ही रहती है। कब तक? टिल हर स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट गॉन, जब तक कि उसका पूरी शक्ति, उसकी पूरी जो ताकत है वो खत्म ना हो जाए। वेन द स्नेक विदाउट साउंड स्पैट द डेड माउस ऑन द ग्राउंड, और फिर लास्ट में जो ये स्नेक है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसलिए बिना कुछ जोर ज़बरदस्ती का वो क्या करता है कि वो जिस माउस को उसने क्या किया था, अपने मुंह में ले लिया था, निगल गया था, उसको वो क्या कर देता है, बाहर ग्राउंड पे मुंह से अपना बाहर निकाल देता है, उगल देता है, जिसको कहते हैं ना, वो बाहर कर देता है। जो स्नेक को वो जो माउस को स्नेक निगल लिया था उसको भी वो बाहर कर देता है, थकने की वजह से, उसके काटने की वजह से। एंड विथ मैंगल्ड स्लिदर स्टोल अनअपोज्ड इनटू हिज होल। अब कह रहा है कि वो जो कहने का मतलब है कि जो वो स्नेक था वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो अपने इंजरी से क्या करता है, बिना कुछ विरोध करते हुए, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए हुए वो अब क्या करता है, अपने होल में चला जाता है। देन द माउस केम अप एंड क्राइड बिटर टीयर्स फॉर हर हु हैड डाइड। अब कह रहा है कि वो जो माउस थी वो क्या करती है, वो अब वापस आती है उस माउस के पास जिसको उसने क्या किया था, उगल दिया था, बाहर निकाल दिया, उसके पास आती और बहुत जोर जोर से वो क्या करती है, रोने लगती है। वो माउस जो क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। स्क्विकिंग सैडली एंड bereft, कॉप्स इन माउथ शी सॉफ्ट एंड लिफ्ट। अब कह रहा है स्क्विकिंग सैडली। स्क्विकिंग सैडली कहने का मतलब होता है कि वो जो थी ना, मतलब जो चूहों की आवाज़ है उसको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे स्क्विकिंग कहा जा रहा है। तो वो क्या कहा जा रहा है कि जो स्क्विकिंग सैडली की मतलब बहुत वो उदास हो गई थी। और बर्फ कहने का मतलब क्या होता है कि जो डेथ, ड्यू टू डेथ ऑफ अ लव्ड वन, जब किसी कोई मर जाता है ना तो उसके क्या कर सकते हो, दुख में जो आवाज़ें निकलती है, जो रोता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरफ्ट कहते हैं। तो ये क्या है ना, वो बहुत ही दुखी मन से क्या करती है, रोने लगती है। कॉप्स इन माउथ सी सॉफ्ट एंड लेफ्ट, और वो अपने मुंह में, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि वो अपने मुंह में जो उसकी दोस्त थी, उसकी मरी हुई दोस्त का वो क्या करती है, मुंह में ले करके उसके डेड बॉडी को वो वहाँ से रोते हुए क्या करती है, चली जाती है। दिस वॉज सीन बाय मिस्टर यांग, और ये सारा जो सीन होता है उसको कौन देखते हैं, मिस्टर यांग नाम के एक व्यक्ति देखते हैं। वेन हिज फ्रेंड द पोएट चांग हर्ड द माउस स्टोरी लेटर, और वो क्या करते हैं, वेन हिज फ्रेंड द पोएट, उनके मिस्टर यांग के एक पोएट हैं, मिस्टर यांग के एक फ्रेंड हैं जिनका नाम क्या है, चैंग। तो वो क्या करते हैं, इस माउस स्टोरी को बाद में सुनते हैं। तो ईगर टू कोमोमोरेट हर, कोमोमोरेट कहने का मतलब होता है रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट फॉर समवन हु इज़ नो मोर, किसी की याद में कुछ कहना या बोलना या लिखना जो इस दुनिया में अब नहीं रहा हो उसके लिए।
तो अब वो क्या करते, ईगर, ईगर मतलब उत्सुक होता है कि वो जो पोएट, जो कि मिस्टर जो चांग थे, वो कौन थे, पोएट थे। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो जो है ना इस माउस के बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे। एज ही वॉकड बैक टू हिज हाउस ही कंपोज द फेथफुल माउस। तो तब जो है वो अपने घर जब वापस जाते हैं मिस्टर चांग, तो वो क्या करते हैं, एक पोएम लिखते हैं, और उस पोएम का जो हेडिंग होता है वो क्या होता है, द फेथफुल माउस। Wherein elegiac meter he extols the snake defeater, and in couplets sad and stoic celebrates her acts heroic, acts that prove that shocked and pain, death and grief are not in vain, which fine lines alive or dead, neither of the mice has read। अब कह रहा है कि वो जो पोयम लिखते हैं वो क्या रहता है, एलेजाइक मीटर। व्हाट डू मीन बाय एलेजाइक, एलेजाइक कहने का मतलब होता है अ पोयम रिटन एज अ लेमेंट फॉर द डेड। जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो पोयम लिखा जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलेजाइक कहते हैं। और मीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि रेगुलर अरेंजमेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, साउंड जैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, हिट है, बिट है, पिट है, ऐसे करके, तो वो एलेजाइक मीटर हो गया। तो एलेजाइक मीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि एक शोक तरह, जिस तरह से शोक गाना गाते हो ना, अफसोस वाला, दुखी वाला गाना, उस तरह से। तो लैमेंट मतलब होता है कि जब कोई मर जाता है तो उनके अफसोस में जो पोएम लिखते हैं उसको लैमेंट पोएम कहते हैं। तो वो जो मिस्टर चांग होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक पोएम कंपोज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, द फेथफुल माउस। और उसमें वो क्या करते हैं, बहुत एक एलेजाइक मीटर में, एक शोक संगीत में, एक शोक कविता के थ्रू उस स्नेक डिफीटर, स्नेक डिफीटर कौन है, वो माउस है जिसने क्या किया, स्नेक को हरा दिया। उसके लिए वो क्या करते हैं, पोएम लिखते हैं, उसके ब्रेवरी की प्रशंसा करते हैं। एंड इन कॉपलेट सैड एंड स्टोइक, एंड व्हाट डू मीन बाय स्टोइक, पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट कंप्लेनिंग। कि मतलब वो व्यक्ति जो कठिनाइयों को बिना किसी को बताए हुए क्या करता है, सहन करता है। इन द सेम वे यहाँ पे कौन था, वो माउस थी। acts that prove her sorry and in the couplet sad and stoic celebrates her acts and heroic। अब वो क्या करते हैं, उसके एक्ट को, उसके मतलब जो वो स्नेक डिफीटर थी, वो जो माउस थी, उसके लिए वो क्या करते हैं, पोयम लिखते हैं। और उसके हेरोइक एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि उसने बहुत बहादुरी से उस स्नेक से लड़ाई लड़ी, उससे झगड़ा कहने का नहीं, उसने लड़ाई लड़ी और उसको जीता, और इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, हेरोइक कहा जा रहा है। एक्ट्स दैट प्रूव दैट शॉक एंड पेन, कह रहा कि वो काम जिसमें क्या था, बहुत दर्द था, बहुत दुख था। डेथ एंड ग्रीफ आर नॉट इन अ वेन। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो मर गई, कौन मर गई, जो एक उसकी दोस्त थी, वो बेकार नहीं गया। विच फाइन लाइन्स अलाइव और डेड। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है, विच फाइन लाइन्स अलाइव और डेड, कि ये जो लाइन्स है, चाहे वो जीवित रहे चाहे वो मरा रहे, नीदर ऑफ द माइस हैज रेड। क्योंकि ये जो लाइन्स जो है लिखे गए हैं, ये जो लाइन्स कौन लिखा, ये जो लाइन्स जो मिस्टर चांग लिखे हैं, उन लाइन्स को दोनों में से किसी माउस ने नहीं पढ़ा। क्यों, क्योंकि एक तो मरा हुआ है और दूसरा तो माउस पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि माउस जो है वो पढ़ते नहीं है। सो विच फाइन लाइन्स अलाइव और डेड नीदर ऑफ द माइस हैज़ रीड। कह रहा है कि ये जो हेरोइक पोएम लिखा गया है, इस हेरोइक पोएम को दोनों में से किसी भी माउस ने नहीं पढ़ा। सो बेसिकली इस पोएम में क्या था कि हम लोग को समझाया गया था, बताया गया है कि यहाँ पे कौन है, एक माउस है, वो एक दूसरे माउस को हेल्प करती है बचाने के लिए। अपने दोस्त के मौत पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोती है, लेकिन उस दुख में भी वो अपने दुश्मन को नहीं भूलती है और उसको बहुत ही ज़्यादा लहूलुहान कर देती है और अपने दोस्त के डेड बॉडी को लेकर के ही जाती है। So I hope you have understood it very well. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.